प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन 16 बेटा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपका एक्सप्लेन द कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली इफ यू लुक आउट द विंडो ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन। ठीक है, nearly the house etc to seem to move rapidly in a direction opposite to the train motion, but the distant object like hilltops, moon, stars seem to stationary, है ना। तो ये टाइम आपको समझाना है आपका, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा आपका। तो देखिए मैं इसको थोड़ा आपको समझा रहा हूँ जूम करके आपका यहाँ पर आपका। तो बेटा सपोज यहाँ पर कोई आपकी ट्रेन है ना। ये आपकी ट्रेन है, ठीक है। सपोज किसी टाइम टी टी पे बेटा कहाँ पर थी आपकी, यहाँ पर थी। तो ये बेटा कोई आपका ट्री है आपका, है ना। और बेटा यहाँ पे क्या दिखा आपका, कोई आपका ये आपका मून है, यह क्या आपका मून है। तो अगर यहाँ से हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें, है ना बेटा, कि हम यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका देखें तो बेटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ एंगल बेटा बन रहा है आपका, है ना। तो टाइम टी पे बेटा ट्रेन यहाँ पर है आपकी, है ना। और आफ्टर सम टाइम बेटा देखो ट्रेन बेटा कहाँ पहुँच गई आपकी, यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपका, है ना बेटा, यहाँ से जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना। ये जो एंगल आपका है थीटा, इसे थीटा 1 मान लें, इसे क्या मान लें आपका थीटा 2 मान लें। तो जरा मुझे बताइए किस केस में आपका एंगल ज़्यादा होगा। तो थीटा 1 बेटा क्या होगा आपका ग्रेटर होगा किससे, आपका थीटा 2 से, है ना। जो थीटा 1 है बेटा क्या आपका है वो ग्रेटर है किससे बेटा, आपका थीटा 2 से, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट पास में है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट आपका पास में है, जैसे आपका ट्री है, तो जब आपका ये रिलेटिव मोशन करेगा तो डैट केस में एंगल बेटा क्या होगा, ज़्यादा चेंजेस होगा। बेटा ये वाला एंगल बेटा क्या होगा आपका, ज़्यादा चेंजेस होगा कंपेयर देन द थीटा 2, क्योंकि ये बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, लॉन्ग डिस्टेंस पर है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पर जो आपका पैरेलैक्स आपका मेथड होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग बेटा ये थीटा 2 बेटा क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। अभी तो क्योंकि यहाँ पर ये आपका मैं यहाँ पर स्क्रीन पर समझा रहा हूँ, लेकिन ये आपका जो ट्री होगा, जो भी आपका मून है, सन है बेटा, आपको बहुत दूर है आपका। अगर हम इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये इनका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका होगा ये बहुत ही क्या होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो अगर ये नेग्लिजिबल होगा, है ना, तो डैट केस में बेटा क्या होगा आपका, ये आपका जो ये मोशन है ना, जो ये आपका आपका जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपका ये, तो जो उसका जो मोशन होगा क्या होगा आपको, ये आपको स्टेशनरी दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि थीटा 2 बेटा क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बेटा क्या आपका बहुत दूर ज़्यादा है। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, बहुत कम होगा। लेकिन ट्री बेटा क्या आपका बहुत पास है, ट्री बेटा क्या आपका है बहुत पास है। तो डैट केस में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, आपका बहुत ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स थीटा 1 बेटा क्या होगा, थीटा 2 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा। तो ये हमको जब एंगल दिखाई देगा तो डैट केस में, हाँ, तो रिलेटिव जो वेलोसिटी बेटा आपकी होगी, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी आपकी है, तो हमको ये ऑब्जेक्ट थोड़ा मोशन में दिखाई देगा, ठीक है। मतलब हम ट्रेन आपकी आगे जाएगी तो ये आपको थोड़ा पीछे दिखाई देगा, आपको चलते हुए आपने देखा भी होगा, है ना। लेकिन जैसे ये है आपका ये सन है, देखिए आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, सपोज अगर ट्रेन में जाते हैं हम लोग तो अगर आप सन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सन मोशन ही नहीं कर रहा है, सन अपनी लोकेशन में फिक्स है। तो इट मीन्स वो जो थीटा 2 बेटा आपका जब बन रहा है ना, रिलेटिव, जब आप इसके और इस एंगल के बीच से जो पैरेलैक्स मेथड लगा रहे हैं, जो थीटा 2 को तो कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो डैट केस में बेटा क्या है वो बहुत स्मॉल होता है। तो इससे आपको ट्रेन, आपका जो मून है, आपका सन है, आपको वो स्टेशनरी दिखाई देता है, लेकिन वो स्टेशनरी नहीं है, मोशन कर रहा है आपका रिलेटिव, है ना। तो ये आपकी ट्रेन की T1 पोजीशन है, ये आफ्टर सम टाइम बेटा T2 पोजीशन आपकी है। तो डैट केस में थीटा 1 बेटा क्या आपका वो आपका रिलेटिव मोशन आपको दिखाई देगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना, जिसके बाद थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या देखिए आपका, अ पर्सन अ पर्सन सीटिंग ऑन अ मूविंग ट्रेन फाइंड द ऑब्जेक्ट शिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। द रिलेटिव शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पर्सन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी ट्रेन आपकी है, तो देखिए अगर ये यहाँ पर होगा, देखो डैट केस में आप लोग खुद देखो, ये जो एंगल बेटा बन रहा है बहुत छोटा है, और डैट ये वाला एंगल बेटा क्या आपका बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ये रिलेटिव शिफ्ट है आपका, ठीक है, तो रिलेटिव शिफ्ट है आपका। इफ द डायरेक्शन इफ द डिस्टेंस इज स्मॉल द ऑब्जेक्ट अपीयर टू शिफ्ट फास्ट in the upward direction when the looks the distance object, the relative shift negligible so that it appear moves in the direction of the train due to the parallax। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी आपकी देखो एक लाइन आपका कह रहा है, अगर डिस्टेंस बेटा क्या होगी आपकी स्मॉल होगी तो डैट केस में क्या होगा आपका, वो आपको फास्ट शिफ्ट होता दिखाई देगा, है ना। और अगर बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, दूर पर है, तो दैट केस में उसका रिलेटिव शिफ्ट बेटा क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा।
तो देखिए ये वही कहानी है, जैसे आप बस में जाते हैं और अगर आप किसी दुकान शॉप पे रुकती है आपकी बस, तो जब वो आगे निकल जाती है तो आपको दिखाई क्या देता है, वो कि दुकान आपकी पीछे की तरफ जा रही है। तो ये बेटा ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया। अगर डिस्टेंस बहुत छोटी आपकी है तो आपको रिलेटिव शिफ्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप उसी बस से अगर सन को देखेंगे, मून को देखेंगे, तो आपको क्या लगेगा कि सन और मून बेटा कौन सी स्टेट में आपकी है? आपकी रेस्ट स्टेट में, मतलब स्टेशनरी है, वो मोशन नहीं कर रहा है ना? तो वो कौन सा केस आपका है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वाला। बेटा कौन सा केस आपका है? वो आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाला केस है। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप हमारी वेबसाइट www.pahimar.com पे जाके भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।